हेलो प्योर एंड एनर्जेटिक सोल्स, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे प्यार क्या है और फिज़िकल अट्रैक्शन क्या है। मतलब कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और फिज़िकल अट्रैक्शन को ही प्यार समझने लगते हैं। स्पेशली ये वीडियो यंग जनरेशन के लिए है जो कॉलेज गोइंग है, बिकॉज हम सब उस समय से पास होकर आए हैं, तो हमें पता है कि क्या चैलेंजेस फेस करते हैं इस टाइम पर स्टूडेंट्स। तो आप अगर उस चीज़ के अंदर फंसे हुए हैं या फिर आपको ऐसा लगता है, मतलब किसी रिलेशनशिप में आप अटक चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और आधे से ज़्यादा की प्रॉब्लम यही होती है। तो आप उन चीज़ों में अटके नहीं, आप इस चीज़ को अच्छे से समझें, क्योंकि जब आप प्यार को समझ लेंगे ना, तो आपको कभी डिस्ट्रैक्शन होगा ही नहीं और ना ही कभी आप हर्ट फील करने वाले हो। ठीक है, तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। और मेरे पास अभी लास्ट वीक ही किसी का एक पूरा मैसेज आया था और जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा था कि ऐसे ऐसे करके मैं किसी को लाइक करती हूँ, तो क्या ये सही है या गलत है। तो आज आपको आंसर इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगा कि आपकी वो एक अट्रैक्शन है या वो एक जेन्युइन प्यार है। तो समझते हैं, पहले हम एक चार्ट के थ्रू कुछ जनरल बेसिक चीज़ें समझते हैं, उसके बाद हम फर्दर डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। और मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्पेशली यंग जनरेशन के साथ, ताकि वो इसको समझ पाएँ और किसी मतलब यूँ ही अपने टाइम को वेस्ट नहीं करें, अपने प्रोडक्टिव जो उनके पास समय है उसको सही जगह पे लगाएं। और जो, क्योंकि जब आप सही प्यार को समझ लेते हैं ना, तो आप भटकते नहीं हैं। और अगर आप भटक रहे हो, आप हर्ट फील कर रहे हो, तो इट मीन्स आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि अट्रैक्शन क्या है और क्या है। तो ये चार्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ डिफरेंसेस समझाए गए हैं। जो लस्ट है, इट इज़ अबाउट फिजिकल अट्रैक्शन, और लव क्या है। तो जो लस्ट है वो स्टार्ट ही होता है फिजिकल बॉडी को देखकर। किसी की अपीयरेंस बहुत सुंदर है, दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन प्यार जो है, जब अगर आप किसी से होता है, तो हो सकता है कि उसमें फिजिकल अट्रैक्शन भी हो, लेकिन उसके साथ साथ वो हो या ना हो, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो एक एक्सेप्टेंस के ऊपर बेस्ड होगा। आप जो है, जैसे हैं, आप उनको वैसे एक्सेप्ट करते हैं और वो आपको एक्सेप्ट करते हैं। फ्रीडम है, ट्रस्ट है, एक अंडरस्टैंडिंग है अगर आपके बीच में, अगर आप कंपैशनेट हैं उनके लिए या वो आपके लिए, या अफेक्शन आप फील करते हैं, तो या फिर आप हमेशा उनको एज ए पर्सन, एज अ होल, वो जो है जैसे, मतलब सिर्फ एक ही चीज़ पर फ़िदा नहीं है आप उनकी बॉडी पर, लेकिन वो जो उनकी वैल्यूज़ हैं, उनकी जो गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो आपको अच्छी लगती हैं, तो उसके ऊपर वो बेस्ड होगा। तो वो एक प्यार है। इसके आगे अगर हम देखें, तो जो एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन है या लस्ट है, वो एक पैशन, मतलब एक एक बच्चा जब यंग होता है तो बहुत एक्साइटेड होता है, कॉलेज जाता है, तो मतलब फिजिकल बॉडी को देखकर अट्रैक्ट होती है, तो एक हार्मोन इम्बैलेंस कह सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो एक्चुअल में प्यार नहीं होता, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन ही होती है, जिसमें हमें अपने आप को एक अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना चाहिए कि इट्स नॉट लव। क्योंकि आप जब तक किसी को जानते नहीं हो, किसी से बात ही नहीं कर रहे हो, तो आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है ना। और जब तक आपने उससे बात ही नहीं की, आपने उसको जाना ही नहीं है, आप कैसे प्यार कर सकते हो। तो यू देख कर लव एट फर्स्ट साइट, तो वो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन ही है ना। वो बहुत ठीक है, एक बहुत कुछ लकी लोग होते हैं जिन्हें लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और उसके बाद वो क्या कहते हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग भी रखते हैं, कंपैशनेट भी होते हैं, बट वो बहुत रेयर होता है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को लाइक करते हो, सबसे पहले लाइकिंग होती है, ठीक है। किसी की फिजिकल बॉडी या किसी का आपको जेस्चर अच्छे लगते हैं, किसी का वे ऑफ टॉक अच्छा लगता है या बातें अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद एक फ्रेंडशिप होना बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें आप उस पर्सन को एग्जैक्ट जानते हो। उसके बाद ही आप जो है उनकी क्वालिटीज़, उनके वैल्यूज़, उनको अंडरस्टैंड करते हो। आपको समझ में आता है कि हाँ, कि हम उनके लिए वो कंपैशन फ़ील करते हैं, वो हमारे लिए वो कंपैशन फ़ील करते हैं। उसके बाद ही जो है आप डिसाइड करेंगे कि यस, इट इज़ लव और नॉट। तो लव एट फर्स्ट साइट जो होता है वो एक धोखा हो सकता है, ठीक है, होता है वो। अरेंज मैरिजेस में होता है, बहुत सारे लव स्टोरीज़ में भी होता है, लेकिन वो कहीं न कहीं उनमें एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन ये आपस में होती है, तभी वो स्ट्रॉन्ग रहता है, अदरवाइज़ वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि इसमें जो फिज़िकल अट्रैक्शन में सिर्फ जो ऊपर से इमोशंस को आप समझते हो, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग जो इमोशनल कनेक्शन होता है, ये कब बिल्डअप होता है, स्पिरिचुअल या इमोशनल कनेक्शन, जब आप एक दूसरे को राइज़ करते हो, ठीक है। आप उनके द्वारा कुछ चेंजेस आपके अंदर आए हैं या उनके अंदर आए हैं, तो उसकी वजह से एक इमोशनल कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप फील करते हो, क्योंकि आप राइज़ करते हो, एक दूसरे को वाटरिंग दे रहे हो,
और एक दूसरे को बढ़ाने की, एक दूसरे की भलाई आप चाहते हो कि पर्सन आगे जाए। मतलब आपका सिर्फ वो नहीं है, अगर आपका सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, यू ऑलवेज वांट टू मीट विद ईच अदर, आपको बस हक करना है, आपको लेके बात करनी है, आपको बस घूमना है, आपको इधर उधर जाना है, मतलब ये सिर्फ इसी पे बेस्ड है, मतलब और कुछ नहीं। लेकिन आपको उनके करियर ग्रोथ, उनकी सक्सेस, उनका लेके भविष्य अच्छा हो, उनके अंदर जो हैबिट्स हैं वो चेंज हों, जो उनके लिए सही है जीवन में, और वो आगे जाएं, आप उनको पुश करते हो टुवर्ड्स द गॉड। तो ये सारी जो चीज़ें जब आप करते हो ना, तो वो एक जेन्युइन, एक स्पिरिचुअल, एक इमोशनल बेस्ड रिलेशनशिप होती है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग चलती है। लेकिन जब आप रिलेशनशिप में बस एक गिफ्ट देना, एक दूसरे को बस फिजिकल, एक दूसरे को देखना, और एक फैसिनेटिंग वर्ल्ड में रहना, तो वो एक लॉन्ग टर्म नहीं होता, वो बहुत ही टेम्परेरी चीज़ होती है, मोमेंट्री चीज़ होती है। तो उसको कभी भी प्यार नहीं समझना, वो कभी भी फिनिश हो सकता है। और जो लव है वो कहीं ना कहीं उसमें ट्रस्ट होगा, एक्सेप्टेंस होगा। इनसिक्योरिटी और जेलसी अगर आपको आ रही है, तो अभी आपने प्यार करना सीखा नहीं है, बिकॉज जब इंसान भरा होता है ना अंदर से, वही प्यार कर सकता है। जो इंसान अंदर से खाली है वो प्यार नहीं कर सकता, बिकॉज उसको चाहिए होता है, बिकॉज लव इज़ अबाउट गिविंग, नॉट अबाउट टेकिंग। जब आपको जेलेस या बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है कि पर्सन चला ना जाए, मैं उसके बिना अधूरा रहूँगा, तो इट इज़ समवेयर यू यू जस्ट वांट बिकॉज आप अंदर से खाली हो। लेकिन जब आप भरे हुए हो, तो आप देने के बारे में सोचते हो, एंड दिस इज़ एक्चुअल द डेफिनेशन ऑफ लव। लव मीन्स गिफ्ट, ओके, देना। लेकिन जब आप खाली होते हो तो लेने के बारे में सोचो, जब खाली होते हो तभी इनसिक्योरिटी और जेलसी ज़्यादा होती है। लेकिन यस, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस पर्सन के बारे में केयर नहीं है, या उसको आप अपने साथ चाहते नहीं हो, चाहते हो, लेकिन स्टिल आप खुद फुल हो, फुलफिल्ड हो, इसलिए आप उसको बांधते नहीं हो। लेकिन जब आप खाली होते हो और आपको लगता है कि ये पर्सन आपको भर रहा है, तो आप उसको बाउंड करने की कोशिश करते हो, जो कि मतलब सामने वाले को सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है कई बार। तो वो एक कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप है वो एक लस्ट में ही चली जाती है, एक वर्ड्स में चली जाती है, और उसका फिनिश होने का बहुत चांस है। लेकिन अगर आप एक फ्रीडम रखते हो, और वो तभी हो सकता है जब आप अपने आप को भरते हो। और आप कैसे भर सकते हो, बिकॉज कई बार हमें ऐसा लगता है कि वो पर्सन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इट मीन्स यू नीड कनेक्ट विथ योर ओन सेल्फ, आपको अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। बाय मेडिटेशन यू नीड टू कनेक्ट विद द गॉड, आपको भगवान से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और अपने उस कप को फील करो। और उसके बाद उस रिलेशनशिप, जो भी आपको चाहिए, जिनके साथ भी आप आना चाहते हैं, उनके साथ आप निभाओ। तो आप ज़्यादा देने के बारे में सोचेंगे, येस इट इज़ अ गिव एंड टेक रिलेशन, शेयरिंग होती है प्यार में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप देने के बारे में सोचेंगे, लेना आपके लिए कम होगा। तो जेलसी होती है, इनसिक्योरिटी होती है ऐसा होगा, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम होगी। अदरवाइज़ परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। आप हर वक्त, आपको डर रहता है, एक फ़ियर है, हर वक्त आप जेलस फील करते हो, तो ये बहुत डेंजरस रिलेशनशिप होने वाली है आपके लिए। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है, तभी आप किसी रिलेशनशिप में जाएं। तभी रिसेंटली एक दो केस आए थे जिसमें यही प्रॉब्लम थी कि हम तो रिलेशनशिप में हैं, हम तो चाहते हैं लेकिन सामने वाला नहीं चाहता, या हम तो लाइक करते हैं लेकिन सामने वाला नहीं करता, या तो हम स्टार्टिंग में बहुत अच्छे थे लेकिन अब वो नहीं करते हैं, हम उस रिलेशनशिप को चाहते हैं बट वो नहीं चाहते। तो ये एक ही सीन आता है। तो सबसे पहले एक बहुत ब्यूटीफुल कोट है जिससे मैं स्टार्ट करती हूँ कि आ, इश्क दे मेरे मित्रा पहचान की, जो कि नमस्ते लंदन एक मूवी है, वन ऑफ माय फेवरेट। तो उसमें ये कोट था कि इश्क दे मेरे मित्रा पहचान की, जब मिट जावे जिद उसनों अपना दी। जब उसको अपनाने की ज़िद ख़त्म हो जाती है, आप किसी से प्यार करते हो, उसको खुश देखना चाहते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उसकी खुशी के लिए रेडी हो, और अब वो आपके पास है चाहे वो आपसे दूर है, ये आपके लिए इतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो खुश है या नहीं है। दैट इज़ एक्चुअल रियल लव। ओके, आप देने के बारे में ज़्यादा सोचते हो। ये वही कर सकता है जो खुद से प्यार करता है, और जो खुद से कनेक्टेड है, अपने इनर कोर से कनेक्टेड है, उस गॉड से कनेक्टेड है, तभी आप ट्रू लव कर सकते हो। अदरवाइज़ आप कर नहीं सकते। आपने अभी समझ लिया, लेकिन अगर आप अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे, तो आप किसी से भी सच्चा प्यार नहीं कर सकते। आप तभी कर सकते हो जब आप खुद से करते हो। खुद से प्यार करना क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसको कांटा भी नहीं चुभने देना चाहते। सेम ऐसे अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपने आप को कैसे रुला सकते हैं, राइट? तो ये है, जब हम अपनी खुशी को प्रायोरिटी देते हैं, ओके, जब हम
मतलब कुछ भी करके हम, जैसे हमारे लव्ड वंस को हम कितना समझाते हैं, नहीं नहीं, और उसको पैम्पर करते हैं कि नहीं आप रो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। सेम ऐसे ही अपने साथ हम ऐसा करते हैं और अपने आप को रोने नहीं देते, अपनी खुशी को कभी गायब नहीं होने देते हैं। और अगर हम रोते भी हैं तो अपने आप को ठीक करना जानते हैं। तो इट्स सेल्फ लव। तो ये बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी और से प्यार करना चाहते हो, ट्रू लव करना चाहते हो। ओके। और क्योंकि रिलेशनशिप कभी भी सेम नहीं रहती है, मतलब अप एंड डाउन्स हर रिलेशनशिप में आएंगे आएंगे। ये हमेशा सोचो कि आपको भी हमेशा मतलब कांस्टेंट ही रहे। एक यस, इंटीमेसी कांस्टेंट रहती है, लेकिन एक्सप्रेस करना वो कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि उनकी लाइफ की सिचुएशंस और आपकी लाइफ की सिचुएशंस डिफरेंट हो सकती है। समटाइम्स लाइक एंड डिसलाइक्स चेंज हो जाते हैं, तो वो चीज़ अप एंड डाउन्स जो है वो आते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने आप से प्यार करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जितना आप उस गॉड से मेडिटेट करते हो, सेल्फ कनेक्टेड रहते हो, आप भरे रहते हो और आप रिलेशनशिप में ज़्यादा देने के बारे में सोचते हो। इट यस, रिलेशनशिप ऑलवेज दो साइड से होती है, वन साइडेड नहीं होती है। लेकिन अगर कोई आपसे नहीं रखना चाहता तो उस केस में ये ही सच्चा प्यार होता है कि आप उनको जाने दें और बस उनकी खुशी के बारे में सोचें, ब्लेसिंग्स के बारे में सोचें, उनको दुआएं दें और वो जहाँ रहें खुश रहें। ये आपके लिए ज़्यादा मैटर करता है। मैटर ये नहीं करता कि वो आपके साथ हैं या नहीं। ओके। सो ये आपके लिए एक सच्चा प्यार है। अपने आप को फुलफिल रखें, क्योंकि रिलेशनशिप में हैप्पीनेस जो है वो शुडंट बी डिपेंडेंट। इट्स अ शेयरिंग ऑफ हैप्पीनेस, शेयरिंग ऑफ लव। और जो कि कुछ टाइम होता है जिसमें आप करते हो, आप 24 घंटे नहीं रह सकते। तो जो आप उनसे सेपरेट हो तब भी आप उतने ही खुश हो, उतने ही हैप्पी हो। तो आप तभी हो सकते हो जब आपने अपनी उस इनर हैप्पीनेस को जगा रखा हो। जितना आपने जगा रखा है उतना आप सामने वाले को दे सकते हो। अगर आपने नहीं जगाया है, आप खुद ही परिपूर्ण नहीं हो, अपने आप में खाली फील करते हो, तो आप कैसे दे सकेंगे? और आप हमेशा फिर आस्क ही करेंगे, मांगते ही रहेंगे। सो किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप आ रहे हैं तो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपने ऊपर काम ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहे। मैं चाहती हूँ कि औरों के साथ इसको शेयर करें ताकि लोग बेनिफिट ले सकें। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो और आप गहराई से जानना चाहते हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो हम आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपकी लाइफ में जो कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। सो होप सो इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी क्लैरिटीज़ आई हों। इसके अलावा प्यार का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, ट्रस्ट, फ्रीडम, जॉय, अंडरस्टैंडिंग और अफेक्शन।